नमस्कार साथियों। मैं लियाकत खान, स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आज आपके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय के संबंध में हाजिर हूँ। हाल ही में स्कूल लेक्चरर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ उन विद्यार्थियों को जो लगातार व्याख्याता भर्ती के संबंध में जुड़े हुए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। उन साथियों का फ़ोन कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और इस संबंध में बार बार उनके काफ़ी पर्सन हैं वो मेरे सामने आए हैं। फ़ोन कॉल्स पे पूर्ण रूप से उनके उत्तर में नहीं दे पाता। इस संबंध में आज मैंने निश्चय किया कि एक वीडियो के माध्यम से उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम तो मैं उन अभ्यर्थियों को बधाई दूंगा कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण समय जिसका आपको इंतजार था वो आया है। तो आप निश्चित रूप से तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। अब मैं बात करूंगा उन साथियों का जो फ़ोन कॉल्स के माध्यम से अलग अलग क्वेरीज और प्रश्न करते हैं। सर्वप्रथम उनके जो प्रश्न हैं वो मैं हैं, ताकि उनका मैं उत्तर सही से दे पाऊँ। उनका जो पहला प्रश्न रहता है जो वो मुझसे पूछते हैं, व्याख्याता भर्ती में पोस्ट कम है तो क्या पोस्ट बढ़ेगी? तो ये एक गंभीर प्रश्न है जिसका उत्तर हर किसी के पास में नहीं है, और निश्चित रूप से मेरे पास में भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं कि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। पोस्ट कम है नहीं, लेकिन इतनी भी कम नहीं है। तो मैं उन साथियों से कहूँगा कि आप इतनी ही पोस्ट पे, इन्हीं को मानकर कि इतने पे ही आरपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, तैयारी में जुट जाएं। बढ़ेगी तो फ़ायदा होगा, नहीं बढ़ेगी तो कोई बात नहीं, इसी पे तैयारी कर सकते हो आप, इतनी कम भी नहीं है। तो पोस्ट के संबंध में यही कहूँगा कि पोस्ट पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो। पोस्ट हर विषय में ठीक ठाक हैं कि आप अपना सिलेक्शन ले पाएँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप जी जान से तैयारी करें, इंतजार नहीं करें किसी भी चीज़ का, और जुट जाएं तैयारी में। आपके पास में जितने ही सोर्स हैं, स्रोत हैं पढ़ने के, उन सभी के साथ में जुट। अगला जो उनका प्रश्न रहता है वो एक अन्य प्रश्न है, जरूर ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है, क्या कम पोस्टों के साथ हम तैयारी करें? तो मैंने पहले ही कह दिया है कि पोस्ट इतनी भी कम नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर पाओ। अच्छी खासी पोस्ट है हर विषय में, तो आप रूप से तैयारी करें। इस विषय को छोड़ दें कि हम तैयारी कम पोस्ट के साथ में किसी अन्य वैकेंसी की करें या इसकी करें। मैं ये कहूँगा कि अगर आप में आत्मविश्वास है और कॉन्फिडेंस है तो आप इसी वैकेंसी के साथ में तैयारी करें। अगला जो उनका प्रश्न है वो ये है कि पेपर कब तक होगा। ये भी एक ऐसा प्रश्न है जिसका सटीक जवाब देना
मुश्किल है, क्योंकि पेपर करवाना है आरपीएससी को, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी आरपीएससी। अब वो कब करवाएगी इस संबंध में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि किस हिसाब से एग्ज़ाम करवाती है आरपीएससी और उसका शेड्यूल क्या रहता है। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस संबंध में आप तैयारी करें, गंभीर तैयारी करें। आप ये निश्चित के करें कि अगले 3-4 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन जो अनुमान है वो मैं ये बताता हूँ कि आरपीएससी का जो शेड्यूल जारी हुआ उसे आरपीएससी के पास में अभी महीने 2 महीने में कोई समय नहीं है। उसके बाद में माध्यमिक बोर्ड के पेपर प्रारंभ हो जाएंगे 10वीं और 12वीं के। तो इस हिसाब से जो शेड्यूल है ये मात्र अनुमान है, न कि कोई स्रोत है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो परीक्षाएं रहेंगी बोर्ड एग्ज़ाम की, अन्य भी कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाएं हैं। तो उसे आरपीएससी के पास में अभी हाल ही महीने 2 महीने में कोई समय नज़र नहीं आता। और स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम करवाने के लिए कम से कम आरपीएससी को 10 से 15 दिन चाहिए। तो इतना समय क्या स्कूल और कॉलेजेस में मिल पाएगा, मुझे नज़र नहीं आता। तो मेरा हिसाब ये कहता है कि ये मात्र अनुमान है कि आरपीएससी एग्ज़ाम लगभग अप्रैल मई जून ये जो समय इसमें करवाया जा सकता है, क्योंकि उस समय स्कूल और कॉलेजेस हैं जो उनमें एग्ज़ाम हो चुके होंगे और आरपीएससी की जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें भी जो शेड्यूल है उसके बाद का रहेगा। तो लगभग मई जून में आपका एग्ज़ाम करवाया जा सकता है आरपीएससी के द्वारा। तो अब आपके पास में काफ़ी समय है, लगभग नवंबर दिसंबर इसी साल के और आगे लगभग 3-4 महीने 4 महीने तक आपके पास में रहेगा। तो 6 महीने आपके पास में है, काफ़ी समय होता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो आप ये सिर्फ अनुमान है मई जून का, आरपीएससी पे निर्धारित करता है, गवर्नमेंट पे निर्धारित करता है कि वो एग्ज़ाम कब करवाए। तो अनुमान ही मात्र लगाया जा सकता है। आप सिर्फ अगले 3 महीने लेकर ही तैयारी करें और इसी हिसाब से तैयारी करें। अगला जो उनका जो प्रश्न रहता है, मेरे जो साथी हैं, जो अभ्यर्थी हैं तैयारी करने वाले, कि अगर हम तैयारी करें तो इतनी कम पोस्ट पे कैसे तैयारी करें कि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दें अच्छे स्कोर के साथ में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसका उत्तर देना भी उन जैसे प्रश्नों जैसे ही मुश्किल है जो बाकी हैं, लेकिन ये अपने पास में इसका थोड़ा सा हिसाब रहेगा। अगर हम बात करें कि फर्स्ट पेपर की बात करें, फर्स्ट पेपर में इस बार कुछ चेंजेज होने वाले हैं, हो सकते हैं वो सिलेबस पे निर्धारित करेगा, लेकिन हम अब तक जो पीछे का शेड्यूल रहा है आरपीएससी का स्कूल लेक्चरर में जो सिलेबस रहा है उसी हिसाब से तैयारी करें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनकी मैं बात करूं तो मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, उसके बाद में कला और संस्कृति, करंट अफेयर्स और शिक्षा मनोविज्ञान, जो इस बार कहा जा रहा है कि वो फर्स्ट पेपर के साथ में जुड़ेगी। तो ये एक बड़ा मार्जिन रहेगा इन विषयों का, इनके साथ में आप तैयारी प्रारंभ कर दें।
कला और संस्कृति को आप पढ़ें, उनका रेशो है वो ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट, इसको भी आप अच्छे से पढ़ें, लगातार पढ़ें, और इसका भी रेशो शानदार रहेगा। करंट भी लगभग 10 क्वेश्चन तक रहते हैं, तो वो भी आपके रहेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान अगर फर्स्ट पेपर में जुड़े चाहे सेकंड पेपर में जुड़े, जहाँ भी जुड़ेगी उसका रेशो अच्छा रहेगा। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, तो वो भी एक बड़ा, उसके माध्यम से भी बड़ा स्कोर किया जा सकता है। तो कम पोस्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को टाइम दें, दोनों को बराबर और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं और दोनों को बराबर समय दें, रूप से सही होगा। अब पढ़ें क्या, तो इस संबंध में मैंने एक बुक्स का शॉर्ट वीडियो जारी किया था फर्स्ट पेपर से रिलेटेड, जिसमें जो मैंने अनुभव किया, मेरा सिलेक्शन है वो पिछली भर्ती जो 2022 थी उसी में हुआ था, पॉलिटिकल साइंस से, और फर्स्ट पेपर स्कोर भी मेरा लगभग 80 नंबर रहा। लगभग 40 से 42 क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन 40 से 42 क्वेश्चन के बीच में मेरे रहे थे। तो मैंने क्या पढ़ा, मैं उस पर बात कर सकता हूँ। आपके पास में क्या है क्या नहीं है, आप किन से जुड़े हुए हैं, उस हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मैं अपना अनुभव आपको बता सकता हूँ। मैंने फर्स्ट पेपर के संबंध में ज़्यादा कुछ कलेक्ट नहीं किया, लगभग हर विषय से संबंधित 1 या 2 बुक्स मैंने कलेक्ट किए हैं। अगर बात करें सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट की, तो स्कूल मैनेजमेंट के लिए जो मैंने बुक्स पढ़ी है वो है SS यादव सर की बुक है, कलाम पब्लिकेशन से जारी हुई थी, जिसका बुक का प्रिंट मैंने जारी किया हुआ है। अभी वो मेरे पास में नहीं है क्योंकि मैं अभी अपने पोस्टिंग प्लेस से दूर हूँ, बुक वहाँ है। स्कूल मैनेजमेंट की वो शानदार बुक है, उसको आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा आप उसके साथ में एक रिलेटेड बुक और पढ़ सकते हो, किसी भी सुगम की, नाथ की, जो भी आती है कोई बढ़िया बुक और पढ़ लो। कला और संस्कृति के लिए जो आपको बढ़िया बुक लगे, चाहे आप पीछे से जो पढ़ रहे हो कला और संस्कृति, वहाँ से पढ़ सकते हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बुक ले आओ, चाहे किसी की भी ले आओ। पवन भौरिया सर की बुक है, वो अच्छी बुक है, मैंने वो पढ़ी है, जो मेरे पास में अभी भी उपलब्ध है। ये वो बुक है जिसको मैंने पढ़ा है। ये इस बुक को मैंने कला और संस्कृति में पढ़ा है, ये बुक। और मैंने मात्र एक बुक पढ़ी थी और मेरे पास में पीछे के नोट्स थे उत्कर्ष के, वो मैंने पढ़े, दोनों मिलाकर मैंने इसको पढ़ा। इसके अलावा हम बात करें करंट का, तो करंट अफेयर्स की हर 2 महीने की जो बुक आती है वो लेके आ जाओ। अखबार को भी आप साथ में जोड़ सकते हो, दोनों को साथ में आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके अलावा हम बात करें जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये पिछली बार सेकंड पेपर में आई थी और जिस भी पेपर में आई थी वो सबसे टफ आई थी। लोगों ने जिस हिसाब का अभ्यर्थियों ने अनुमान लगाया था उससे बढ़ के था। तो इस बार जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज हैं बुक के मामले में वो शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में है कि वो फर्स्ट पेपर में जुड़ेगी और क्या पढ़ें। अगर पीछे के अकॉर्डिंग ही अगर बुक रही तो जो मैंने पढ़ी है वो मैं बता देता हूँ। मेरे पास में पीछे से जो फर्स्ट ग्रेड की एक और बुक थी अवनी पब्लिकेशन की, वो मैंने पढ़ी। धीर सिंह भाई साहब की एक बुक है, वो मैंने पढ़ी। इसके अलावा जो मैं लास्ट टाइम में लगभग 4 महीने पहले एग्ज़ाम से पहले एक बुक लेके आया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है ये बुक। ये जो बुक है ये शिक्षा मनोविज्ञान है और ये है अपने दक्ष की बुक है।
इसके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर सुभाष यादव, डॉक्टर पंकज यादव और संतोष यादव। जो महत्वपूर्ण बुक है इसमें देखो, ये बुक पे जो लिखा हुआ है ना, ये महत्वपूर्ण बात है तो यहाँ भी लिखी हुई है। इसमें है कि NCERT RBC एवं प्रमाणित पुस्तकों पर आधारित है। कंप्यूटर ICT अन्य अध्यायों का चित्र तालिकाओं द्वारा स्पष्टीकरण है। विगत वर्षों की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समावेश है। शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का विस्तृत विवरण है। ये जो बुक है ना, ये मैंने पढ़ी थी, बड़ी शानदार बुक है। बुक खरीद सकते हो, आपके पास में अन्य स्रोत हैं, उन्हीं को भी पढ़ सकते हो, जो भी आपके पास में स्रोत है। मैं तो ये जो मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने ये बुक पढ़ी और मुझे बहुत शानदार बुक लगी और एग्जाम में प्रश्न भी रहे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है पीछे के प्रश्नों की, जो पीछे के RPC के अन्य राज्यों में स्कूल लेक्चरर एग्जाम हुए उनके संबंध में जितने भी प्रश्न आए वो इसके अंदर हैं, जो महत्वपूर्ण है। जो मोटे मोटे 3-4 सब्जेक्ट है मैंने उसके ऊपर बात की। इसके अलावा अगर आप, मैंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हर बुक के बारे में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम बात करें तो बाकी जो विषय हैं वो इस बार कैसे रहेंगे ये तो सिलेबस जारी होने के बाद में पता चलेगा। लेकिन जो है महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर ये सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट भी अगर रहे, मान लो इंग्लिश, साइंस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इनके लिए क्या पढ़ें? सब विषयों को पढ़ना, ये तो छोड़ना ही नहीं है। ये तो फाइनल कर लेना कि कोई भी विषय छोड़कर आप तैयारी नहीं मत करना, क्योंकि इतनी कम पोस्ट में हर सब्जेक्ट को छू के जाना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ के जाना है। हर विषय वो महत्वपूर्ण है, चाहे वो 2 अंक का है, चाहे 4 अंक का है, चाहे 8 अंक का है, चाहे 10 अंक का, हर विषय महत्वपूर्ण है। तो इंग्लिश के लिए आप कोई भी यूट्यूब क्लासेस ले सकते हो जो यूट्यूब पे हैं। उसमें जो सबसे खास टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वो एक प्रीपोजिशन की बात करें, मॉडल की बात करें। इसके अलावा पैसिव और इनडायरेक्ट स्पीच के उसमें क्वेश्चन दोनों ही रहते हैं। हर बार मैंने जितने भी पुराने एग्जाम देखे हैं उसमें वो पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच उसमें से रहते हैं, तो उसकी आप तैयारी कर सकते हो चाहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आप फिर भी पढ़ना चाहो तो एक छोटी सी बुक का मैं सुझाव दूंगा जो लास्ट में आप देख लेना। पहले आप, अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी अगर आपको छोटी सी बुक्स सजेशन करूँ तो वो है जूनियर ग्रामर नाम से एक बुक आती है, लुसेंट की बुक है, वो पढ़ सकते हो। वो लेक्चरर के हिसाब से नहीं आती, वो एक ग्रामेटिकल बुक है जो आती रहती है, लेकिन उसमें से अपने हिसाब से टॉपिक चॉइस करके उसमें से पढ़ सकते हो। फिर इस हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आप जो 9वीं से 12वीं के लिए माध्यमिक बोर्ड में जो व्याकरण की बुक चलती है रचना नाम से, वो आप पढ़ सकते हो। उसमें से ही लगभग आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप फिर भी पढ़ना चाहो तो कोई भी एक अन्य बुक और ले लेना, बाकी वो बुक अच्छी है, उसमें से आपके क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। साइंस की बात करें तो साइंस के लिए जो मैंने पढ़ा वो मैं बात करूँ तो साइंस के लिए 9वीं और 10वीं, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं है तो आप 9वीं और 10वीं क्लास में जो बुक्स लगती हैं माध्यमिक बोर्ड में, अपने यहाँ NCERT की बुकें लगती हैं, उनमें से आप उन बुक्स को उठाओ और उसमें से जो अपने सिलेबस में आए हुए जो टॉपिक हैं उनको चूज़ कर लो, उन पे निशान लगा लो और उसी हिसाब से उन लेसन को पढ़ो। लगभग 5 तो 9वीं क्लास के और 5 10वीं क्लास के जो लेसन है वही अपने टॉपिक हैं स्कूल लेक्चरर में, उनको आप पढ़ सकते हो। उनको पढ़ने के बाद में उससे संबंधित आप जो पास बुक चलती है उसमें से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न सब आप कर सकते हो। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो हो सकता है उन्हीं में से आपसे प्रश्न उठा ले और वही आपसे पूछ ले, और हो सकता है कि आपके 4 में से 2 प्रश्न भी हो जाएं तो बहुत अच्छी बात होती है, 3 हो जाएं, 4 के 4 हो जाएं तो ये भी फाइनल बढ़िया बात है एक। फिर बात करें मैथ की, ये जो सबसे टफ सब्जेक्ट में से जो मुझे लगा, मैंने मैथ को जब से
स्कूल लेक्चरर वैकेंसी आई थी, उसी से लेकर लास्ट दिन तक मैंने मैथ कोर्स में थी। शायद मैथ बैकग्राउंड नहीं है, रीजनिंग के सभी क्वेश्चन मैंने कर लिए थे, लेकिन मैथ के 2 ही सवाल हो पाए थे जो। लेकिन अगर आपका मैथ बैकग्राउंड है तो आप शानदार तैयारी करें, इसकी कर सकते हो आप। आपके लिए ऑप्शन ये है कि मैथ से संबंधित आप रोजाना आधा घंटा निर्धारित कर लो, मैथ निकालो। एक्सरसाइज का सब्जेक्ट है, निकालते रहोगे तो अगर बैकग्राउंड नहीं है तो आप कर पाओगे। तो आप पढ़ो किसमें से मैथ। अपने कई सर जैसे रवि जी कुलड़िया सर हैं, मैंने उनकी क्लासें ली थी। ST 360 नाम से उनका चैनल है, उस पर कम रुपये में मैंने कोर्स परचेज किया था, जिसमें कुछ एक अचीवमेंट उनकी वो अपने इसी रिलेटेड जो मैथ बैकग्राउंड नहीं है उन्हीं लोगों के लिए वो है, तो उसमें से आप कर सकते हो। उनके कोर्स को परचेज करके लगभग 200-250 रुपये में उस समय मिला था, मुझे नहीं पता। रीजनिंग आप चाहे किसी में से भी कर लेना, वो सर भी करवाते हैं रीजनिंग का, लगभग आप अच्छे से स्कोर कर दोगे अगर आप रीजनिंग को पहले भी पढ़ा हुआ है तो इस हिसाब से आप सभी सब्जेक्ट को जिसमें दो जो 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताए मैंने, शिक्षा, मनोविज्ञान, स्कूल मैनेजमेंट और अपने बात करें कला और संस्कृति और करंट, इनको एक पार्ट बना लो और बाकी सब्जेक्ट का एक पार्ट बना लो, 4 अन्य जो सब्जेक्ट्स बताए। अब हर डे सबको समय देना है, सबका मतलब इन चारों का रोजाना 2 ले लो, 2 का रिवीजन कर लो, तो उसके बाद में फिर अगले 2 रिवीजन के बाद में दूसरे 2 सब्जेक्ट्स और उठा लो। उधर भी आप ऐसे ही करो, 2 सब्जेक्ट उठा लो, चाहे मैथ और साइंस उठा लो, चाहे इंग्लिश और 2 का करो, और 2 के बाद में जैसे ही आपका उनका सिलेबस हो जाए, रिवीजन हो जाए, तो उसके बाद में अगले दोबारा 2 सब्जेक्ट और ले लो। ये भी आप एक अच्छा तरीका है, लेकिन हर विषय को छूना है, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो बिल्कुल ही सरल होते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि न तो वो विषय रहा होता है, पीछे बैकग्राउंड होता है उसका, और नहीं हम उसको पढ़ के जाते हैं, तो वो प्रश्न हम कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारा स्कोर है वो खिसकता है और हम कंपटीशन से लगातार फिर बाहर होते जाते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करें। इसके अलावा मैं आपको सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, ओल्ड पेपर। RPSC ने जितने भी स्कूल लेक्चरर एग्जाम करवाए उनके सभी के फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर, उनके सभी के ओल्ड पेपर आप उसकी साइट से डाउनलोड कर उनको देखो किस हिसाब से प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। उसी लेवल के हिसाब से आप प्रत्येक विषय को निश्चित टाइम निर्धारित कर दो और उसी हिसाब से आप तैयारी करो, आप निश्चित रूप से सफल होगे, ऐसी मेरी आशा है। आज सिर्फ इतना ही, आगे हम एक महत्वपूर्ण और विषय को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।